नमस्कार दोस्तों। शिव पार्वती की शिक्षाप्रद कहानियों की श्रृंखला में आज इस श्रृंखला की तीसरी कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरा मकसद बिल्कुल साफ है। मैं हमेशा ही अपने सब्सक्राइबर के हित को ध्यान में रखकर वीडियो बनाता हूं। मेरी इच्छा रहती है कि जो भी इस चैनल के नियमित दर्शक हैं उनका सर्वांगीण विकास हो, और यही मेरी शुभकामनाएं भी हैं। मेरी कोशिश रहती है कि वीडियो को देखकर दर्शक अपने जीवन को संवारने का कार्य करे, किसी गलत संगत में ना पड़े, अपने कर्तव्यों को सही से संपादित करे, अपने माता पिता के प्रति उनका व्यवहार अनुकरणीय हो, क्योंकि जन्मदाता का आशीर्वाद यदि साथ है तो समझें कि ईश्वर भी आपके सदा साथ हैं। दोस्तों, टरक भरक वाली वीडियोस तो लोग देखते ही हैं, उसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं, दोस्तों को खूब शेयर भी करते हैं, लेकिन कभी सोचा है उन वीडियोस से मनोरंजन के सिवा किसी को कुछ और मिला है क्या? मैं ग्लैमरस वीडियोस का विरोध नहीं कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। जीवन संवरता है सादगी से, ग्लैमर केवल नेत्रों को तृप्त करता है और कुछ भी उससे प्राप्त नहीं होता है, किंतु सादगी भरे विचार मन को तृप्त करता है, दिल को सुकून देता है और आत्मविश्वास के लेवल को उच्च शिखर पर ले जाता है, जिससे हमारा जीवन संवरता है। विशेष आप स्वयं समझदार हैं, मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ चुके होंगे। आज फिर एक शिक्षाप्रद और जीवन को संवारने वाला शिव पार्वती संवाद को कथा के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा करता हूं पूरे वीडियो को आप अवश्य देखेंगे और कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करें। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत का तापमान इतना कम हो गया था कि भगवान शिव को भी ठंड का आभास हो गया। हालांकि भोलेनाथ को कभी ठंड नहीं लगी थी, परंतु उस रात को उन्हें पहली बार सर्दी का अनुभव हुआ, जिस कारण उस रात पृथ्वी भ्रमण का पूर्व नियोजित कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। माता पार्वती को भी आश्चर्य हुआ कि भोलेनाथ तो कभी अपना कार्यक्रम रद्द नहीं करते हैं, निश्चित रूप से ठंड असहनीय होगा, तभी भोलेनाथ को घोषित कार्यक्रम रद्द करनी पड़ी। तुरंत ही अलाव की व्यवस्था की गई और बाबा भोलेनाथ माता पार्वती के संग बैठकर आग की गर्मी का आनंद लेने लगे। माता पार्वती पूछ बैठी, आज पृथ्वी भ्रमण का कार्यक्रम क्यों रद्द करनी पड़ी? मैं साथ नहीं जा रही थी, इस कारण क्या? भोलेनाथ मौन ही रहे, कुछ बोले नहीं। फिर माता पार्वती पूछ बैठी, लगता है आज कोई विशेष कार्य नहीं रहा होगा, तभी तो आप पृथ्वी भ्रमण को नहीं गए। बाबा भोलेनाथ अपना मौन तोड़ते हुए बोले, आज पृथ्वी पर मेरा एक अति प्रिय भक्त बहुत ही कठिन संकट में है। आज उसको मेरी सहायता की जरूरत है, तब तो आपको अवश्य जाना चाहिए था उस भक्त की मदद करने। भोलेनाथ बोले, हाँ अवश्य जाना चाहिए था। फिर क्यों नहीं गए? आज मैं उसके धैर्य की अंतिम परीक्षा लेना चाहता हूँ। हालांकि मुझे पूर्ण विश्वास है वह इस परीक्षा में भी सफल ही होगा। माता पूछी, क्या आप मुझे उस खास भक्त के बारे में नहीं बताना चाहते हैं? बाबा बोले, हाँ क्यों नहीं। आज मैं अपने उस परम भक्त का जीवन वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। पृथ्वी पर कौशल ग्राम नामक एक बस्ती है। आज से 40 वर्ष पहले एक वैश्य के घर में एक बालक का जन्म हुआ। उस वैश्य दंपति ने बालक का नाम शिवा रखा। शिवा को उसके माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत कुशलता से उसकी परवरिश की गई। शिवा और उसके बड़े भाई
मुनीलाल को एक गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया। शिवा मन लगाकर विद्या अध्ययन करने लगा तथा शीघ्र ही गुरुकुल में लोकप्रिय हो गया। किंतु मुनीलाल को अध्ययन में मन नहीं लगा, इस कारण उसे गुरुकुल से वापस भेज दिया गया। शिवा मन लगाकर अध्ययन करता था। शिक्षा पूरी करके वह घर वापस आया। इधर मुनीलाल अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगा, किंतु मुनीलाल कभी किसी दीनहीन की मदद नहीं करता था, बल्कि अपने पिता से छुपकर वह गरीबों का शोषण किया करता था। उसके पिता गरीबों को मुफ्त में मदद किया करते थे, किंतु मुनीलाल गरीबों की मदद के बदले उसका जमीन या कीमती वस्तु गिरवी लेकर तब ब्याज पर पैसे लगाता था। यदि कोई गरीब उसका धन वापस नहीं कर पाता तो वह उसका जमीन या कीमती वस्तु वापस नहीं करता था। इसी शर्त पर वह गरीबों को पैसे दिया करता था। धीरे धीरे मुनीलाल अपने पिता से छिपाकर बहुत जमीन जायदाद अर्जित कर चुका था। इधर वैश्य दंपति नियमित रूप से प्रत्येक सोमवार को शिवालय जाया करते थे। जब भी शिवा घर पर होता वह भी शिवालय जाया करता था। बड़ा होकर शिवा मेरा पक्का भक्त बन गया। आइए सुनाता हूँ शिवा के भक्ति की कथा। शिवा के पिता बंशीधर कौशल ग्राम का मशहूर व्यापारी थे। सज्जन और कोमल स्वभाव के स्वामी बंशीधर दीनहीनों के सबसे बड़े मददगार थे। गरीबों और दीन दुखियों के आशीर्वाद से उनका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। 2 बेटों में शिवा छोटा और मुनीलाल बड़ा है। बंशीधर के मृत्यु के बाद मुनीलाल ही पूरे व्यापार का संचालन करता रहा, लेकिन मुनीलाल अपने पिता से विपरीत स्वभाव वाला व्यक्ति निकला। वह दीन दुखियों की मदद तो दूर उनका शोषण किया करता है। शिवा का स्वभाव अपने पिता के समान ही है। वह दीन दुखियों की यथासंभव मदद किया करता है। इसी कारण उसका बड़ा भाई उसे व्यापार से दूर रखता है। शिवा को 2 बेटियां और 1 बेटा है और उसकी पत्नी निर्मला बहुत ही नेक महिला है। शिवा के तीनों संतान बहुत ही आज्ञाकारी और नेक हैं। शिवा की माँ एक दिन अचानक ही स्वर्ग सिधार गई। समय का चक्र चलता रहा। 5 वर्ष गुजर गए थे शिवा के माँ को गुजरे हुए। मुनीलाल अब शिवा को खर्च के लिए पैसे देना बंद कर दिया। उसे व्यापार से तो पहले ही बेदखल कर रखा था। शिवा और उसके परिवार को केवल भोजन मिलता था। उसके पत्नी को घर का पूरा काम करना पड़ता था। नौकर चाकर भी हटा दिए गए थे। कुल मिलाकर शिवा, उसकी पत्नी और उसके बच्चे अपने ही घर में बहुत कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। दूसरी ओर मुनीलाल, उसकी पत्नी और उसके बच्चे ठाठ बाट से जीवन बसर कर रहे थे। शिवा का पूरा परिवार मेरा भक्त है, किंतु मुनीलाल और उसका परिवार तो कभी मेरा नाम भी नहीं लेता है। शिवा और उसके परिवार के सभी लोग नित्य मेरी पूजा करते हैं। भोग लगाकर ही ये लोग भोजन करते हैं। कभी भी शिवा ने मुझसे कुछ मांग नहीं की। इस परिवार की मैंने कई अवसरों पर कठिन परीक्षा ली है। प्रत्येक परीक्षा में ये उत्तीर्ण होते आए हैं। बहुत दुखों को सहा है शिवा और उसके परिवार के लोग। उसका भाई शिवा और उसके परिवार को घर से बाहर कर दिया है। अब शिवा दर दर भटक रहा है।
शिवा के व्यवहार के कारण गांव के गरीब लोग शिवा और उसके बीवी बच्चों को अपने यहाँ शरण दिए हुए हैं। इतना सब कुछ के बाद भी शिवा को रूखा सूखा जो भी भोजन मिलता है उसका पहले मुझे भोग लगाता है, तभी ये लोग भोजन ग्रहण करते हैं। कभी मुझसे कोई भी शिकायत नहीं करते, ना ही कुछ मांग करते हैं। पैसे के अभाव में उसकी एक बेटी का उचित इलाज नहीं हुआ और वह मर गई। फिर भी उन लोगों ने मुझसे ना शिकायत की, ना ही कुछ मांग। वास्तविकता यह थी कि मैं उसके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। शिवा की दुख भरी कहानी सुनकर माता पार्वती के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। बहुत गुस्से में आकर माता पार्वती बोल पड़ी, यदि आपकी भक्ति का ऐसा अंजाम होता है तो फिर लोग क्यों आपकी भक्ति करें? आप इतने निष्ठुर हैं, मैं नहीं जानती थी। यदि आप शिवा की स्थिति में सुधार नहीं करेंगे तो मैं भी आपसे नाराज होकर अपने पिता के घर चली जाऊंगी। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, मैं शिवा को साधारण इंसान नहीं समझता हूँ। वह छोटे मोटे कार्य करने के लिए बना ही नहीं है। उसे मैं बहुत बड़ा कार्य सौंपने जा रहा हूँ, जिससे उसकी ख्याति पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगी। वह रातों रात बादशाह बन जाएगा। लेकिन यह बादशाहत यूं ही नहीं मिल जाती है। उसकी परीक्षा ले रहा हूं कि वह इसके योग्य तैयार हुआ या नहीं। आज की रात शिवा के लिए कयामत की रात होने वाली है। यदि शिवा इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो कल सुबह का सूर्योदय उसे बादशाह बना ही देगा। इस पर माता पार्वती बोल पड़ी, यदि शिवा इस मुश्किल परीक्षा में सफल नहीं हुआ तब तो उसका पूरा परिवार ही मर जाएगा। उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। उधर उसका भाई तो यही चाहता है कि शिवा और उसका पूरा परिवार जल्द से जल्द मर जाए, ताकि वह अपने पिता की सारी संपत्ति का इकलौती वारिस बन जाए। भगवान शिव बोले, आप नारी हैं, कोई भी नारी यही सोचेगी जो आप इस वक्त सोच रही हैं, परंतु शिवा पुरुष है। उसने बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी हैं और सफल भी रहा है। वह और उसका परिवार टूटेगा नहीं। वह कल का सूर्योदय अवश्य देखेगा, क्योंकि सिंहासन खाली है और शिवा का इंतजार हो रहा है। आप चिंता नहीं कीजिए, कल के सूर्योदय का इंतजार कीजिए। दोस्तों, कथा का परिणाम जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। क्या कल का सूर्योदय शिवा और उसका परिवार देख पाएगा? क्या शिवा दुनिया का बादशाह बन पाएगा? क्या होने वाला है शिवा के जीवन में? जानने के लिए वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। यदि आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के पात्र बन जाइए। आइए देखें क्या चल रहा है शिवा के जीवन में। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, आइए आपको शिवा के पास ले चलते हैं। अपनी आंखों से देखकर संतोष कर लीजिए। बाबा भोले शंकर माता पार्वती के संग अदृश्य होकर पहुंच जाते हैं शिवा की झोपड़ी में। दोनों शिवा और उसके परिवार की स्थिति का जायजा लेने लगते हैं। शिवा और उसका परिवार झोपड़ी में बैठकर ध्यान मग्न है। उनके सम्मुख ही बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की गीली मिट्टी की प्रतिमा है।
एक मिट्टी के पात्र में आग रखा हुआ है, उस पर सुगंधित लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए हैं, जिससे सुगंधित धुआं निकलकर वातावरण को सुगंधित और सकारात्मक बना रहा है। चारों ओर शांति है। ग्रामवासी अपने अपने घरों में सोए हुए हैं। पृथ्वी पर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसी हालत में शिवा और उसका परिवार फटे पुराने वस्त्रों में ठंड से लड़ते नजर आ रहे हैं। झोपड़ी के एक कोने में अलाव जल रहा होता है, जिसकी गर्मी से ये लोग ठंड का सामना कर रहे होते हैं। इन लोगों के पास कोई चादर भी नहीं है कि अपने अपने तन को ढक सकें। ऐसी कठिन घड़ी में शिवा का इकलौता पुत्र बीमारी के कारण मृत्यु से लड़ रहा है। उसके शरीर को पुआल और सूखे घास से ढक कर रखा गया है ताकि उसे सर्दी से बचाया जा सके। उसकी पुत्री अपने भाई की देखभाल कर रही है। शिवा और उसकी पत्नी निर्मला बाबा के प्रतिमा के सम्मुख ध्यान मग्न है। इस दृश्य को देखकर माता पार्वती को दोबारा भोले शंकर पर गुस्सा आ जाता है। वो बोल पड़ती हैं, यह कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? ऐसी कठिन परीक्षा से तो देवताओं को भी सामना नहीं करना पड़ा होगा। ये लोग तो साधारण मनुष्य हैं। बाबा भोलेनाथ बोले, शिवा और उसका परिवार कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्हें जो कुछ प्राप्त होने जा रहा है वह सुख ऐसे ऐसे हजारों दुखों को पल भर में विलुप्त कर देने वाला है। मैं फिर कहती हूँ, यदि शिवा के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं सदा सदा के लिए आपका त्याग कर दूंगी। बाबा मुस्कुराकर बोले, हम लोग कल सुबह के सूरज निकलने तक इसी झोपड़ी में रहकर शिवा के परिवार की रक्षा करने वाले हैं। कल सुबह तक का इंतजार कीजिए और फिर बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती अदृश्य होकर उनकी मदद करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में शिवा, उसकी पत्नी, उसकी पुत्री और उसका बेटा एक अजीब सी गर्मी का अनुभव करने लगते हैं। शिवा के पुत्र हाथ पैर हिलाने लगता है, जिससे उसके ऊपर रखा पुआल और घास फूस इधर उधर हट जाता है। वह उठकर बैठ जाता है। यह देखकर शिवा की पुत्री बहुत खुश हो जाती है। वह अपने भाई को पानी पिलाती है और पूछती है, भाई तुम ठीक हो ना? उसका भाई बोल पड़ता है, मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। इतनी गर्मी कैसे लग रही है? हाँ भाई, थोड़ी देर पहले तक तो हड्डी गला देने वाली ठंड थी। अचानक इतनी गर्मी, यह सब बाबा भोले शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद है। तुम 1 माह से बीमार थे। वैद्य कल शाम को बोले थे कि आज की रात तुम्हारे जीवन की अंतिम रात होगी, लेकिन देखो, बाबा शिव और माता पार्वती की कृपा से तुम चंगे हो गए हो। इस पर उसका भाई बोला, बहन मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भी खिला दो। घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं है। देखो ना, बर्तनों में 1-2 दाना भी हो तो खिला दो। दौड़ कर जाती है बर्तनों को देखने, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। बर्तनों में गर्म गर्म भोजन भरा पड़ा था। वह दौड़कर एक बर्तन साफ करके सभी प्रकार के व्यंजन परोसकर भोग लगाती है, फिर अपने भाई को भोजन कराती है। बाबा बोले, देखिए इस परिवार का संस्कार। माता कटाक्ष भरे लहजे में कहती हैं, फिर भी आप इनकी इतनी कठिन परीक्षा ले रहे हैं। बाबा भोलेनाथ मौन रहना ही बेहतर समझे। साथ ही उनको समझते देर नहीं लगा कि यह चमत्कार पार्वती जी ने ही किया है।
उधर शिवा और उसकी पत्नी अभी भी अंतर्ध्यान ही थे। उनको कुछ भी नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। सुबह की लालिमा बिखरने वाली थी। शिवा और उसकी पत्नी का ध्यान समाप्त हुआ। जब नेत्र खुले तो घर का दृश्य देखकर उन दोनों ने बाबा शिव और माता पार्वती को धन्यवाद किया। उन्हें नमन करके झोपड़ी से बाहर निकले तो अपनी बिटिया और अपने पुत्र को बाहर खेलते देखकर सुकून की सांस लेकर पुनः बाबा भोले शंकर और माता पार्वती को धन्यवाद दिया। बाहर आते ही लोगों की भीड़ लग गई। सबके चेहरे पर काफी प्रसन्नता झलक रही थी। तभी गांव के एक वयोवृद्ध प्रमुख सामने आकर बधाई देने लगे। बोले, बेटा, नेक इंसान का भगवान कभी बुरा नहीं करते हैं। तुम अपनी सहृदयता और नेक दिली के कारण आज इस गांव का भाग्य बदल दिए हो। पूरा गांव तुम्हारा गुणगान कर रहा है। तुमने वो कर दिया जो देवताओं से भी दुर्लभ है। आगे जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करके रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सुबह का सूरज उगते ही गांव में क्या हो गया कि लोग शिवा को बधाई देने गरीबों की बस्ती में आ पहुंचे, जहां अमीर लोग कभी अपना पैर रखने से हिचकिचाते थे। जानने के लिए कृपया अंत तक बने रहिए वीडियो में। अभी तक तो यह देख चुके हैं कि शिवा और उसका परिवार आज बहुत खुश है। उनके बेटे को जिंदगी मिल गई है। आगे जानते हैं शिवा को अगली कौन सी खुशी बाबा भोलेनाथ देने जा रहे हैं। अति प्राचीन काल में तीनों लोकों के अलग अलग स्वामी हुआ करते थे। उस समय पृथ्वी लोक के स्वामी एक अत्याचारी राजा हुआ करता था। उसके अत्याचार से प्रजा तो दूर, खुद उस राजा के परिवार वाले भी दुखी थे, क्योंकि उनके परिवार के ज्यादातर लोग भोलेनाथ और माता पार्वती को पूजते थे। वर्तमान राजा के पिता, जो पहले राजा हुआ करते थे और वो स्वयं शिव भक्त थे, उनके शासन काल में प्रजा बहुत सुखी थी। वे राजा को भगवान मानते थे। राजा अपनी संतान की तरह प्रजा की देखभाल किया करते थे, किंतु राजा का यह पुत्र जो अभी राजा बना बैठा है, उसे अपने पिता की दरिया दिली पसंद नहीं थी। वह नहीं चाहता था कि उसके पिता प्रजा के बीच जाए, उनका दुख दर्द जाने और उनके तकलीफ को शीघ्र दूर करे। राजा तो गरीबों के घर जाकर रात में उनके यहाँ ठहर जाते थे, ताकि उनके कष्टों को निकट से समझ सके। यह सब राजा के बड़े बेटे को पसंद नहीं था। जब वह बड़ा हो गया तो अपने मंत्रियों और सेनापति को डराकर अपने पक्ष में कर लिया और एक दिन राजा को बंदी बनाकर काल कोठरी में कैद करवा दिया और स्वयं वहां का राजा बन बैठा और प्रजा को बुरी तरह सताने लगा। पूरी प्रजा उसके भय से अपना मुंह भी नहीं खोलती थी। चारों ओर डर और भय का वातावरण था। अब राजा शिव भक्तों पर भी अत्याचार करने लगा। वह शिव पूजा पर रोक लगवा दिया और शिवालयों को ध्वस्त करवा दिया। प्रजा को मजबूर करने लगा कि वह उस राजा को भगवान माने और उसकी पूजा करे। राजा के इस व्यवहार से बाबा भोलेनाथ बहुत दुखी थे। भोलेनाथ चाहते थे कि उनका कोई परम भक्त फिर से वहां का राजा बन जाए। लंबे अरसे से बाबा भोलेनाथ अपने योग्य भक्त की तलाश में थे। आखिरकार उनको एक भक्त मिल ही गया, वह था शिवा। उस
काली अंधेरी अमावस्या की रात को शिवा को नई जिंदगी मिली तो उधर एक दिन पूर्व ही उस दुराचारी राजा को मौत। बाबा भोलेनाथ का नाग सर्प जो हमेशा उनके गर्दन में लटकता रहता है, उसी सर्प ने उस अत्याचारी राजा का अंत कर दिया। सिंहासन खाली हो गया। उधर पहले वाले राजा जो वयोवृद्ध हो गए थे, उन्हें उसी रात को स्वप्न में बाबा भोले शंकर दिखे। वे उन्हें नए राजा का नाम बता गए और वह नाम था शिवा। अगले दिन सुबह होते ही अत्याचारी राजा की मृत्यु का खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। सुबह सुबह पुराने राजा को मुक्त कर दिया गया और उन्हें सहारा देकर सिंहासन तक लाया गया ताकि नए राजकुमार के नाम की घोषणा हो सके। पुराने राजा ने सेनापति को आदेश दिया कि कौशल ग्राम में शिवा नामक एक वैश्य पुत्र रहता है जिसके पिता बंशीधर हैं, उन्हें आदर सहित दरबार में लाया जाए। फिर क्या था, रातों रात कौशल ग्राम की सड़कों का निर्माण किया गया। पूरे कौशल ग्राम को सजाया संवारा गया और सुबह होते ही लोगों को राजा के सिपाहियों ने बताया कि यह चमत्कार शिवा के अच्छे कर्मों का परिणाम है। यह भी बताया कि आज इस गांव में राजा के मंत्री और स्वयं सेनापति पधारेंगे और शिवा से मिलेंगे, इसीलिए इस ग्राम को सजाया संवारा गया है। ठीक वैसा ही हुआ जैसा बाबा भोलेनाथ चाहते थे। शिवा को नया राजा घोषित किया गया। शिवा के राजकाज संभालते ही पूरी पृथ्वी पर खुशियां वापस लौट आई। दोस्तों, यह बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की अद्वितीय कथा। उम्मीद करता हूँ आप समस्त शिव भक्तों को यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपका साथ मिला और बाबा भोले शंकर चाहेंगे तो वीडियो की क्वालिटी में अगले 2-3 माह में अवश्य सुधार हो जाएगा। आप समस्त दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें ताकि चैनल ग्रो कर सके। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। मिलते हैं नई कथा के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय बाबा भोलेनाथ। हर हर महादेव।